नमस्कार। आज हम बात करेंगे मृत्यु के उपरांत 1 वर्ष तक किए जाने वाले धार्मिक और शास्त्रीय कर्तव्यों के बारे में। आजकल के समय में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि घर में मृत्यु के उपरांत हमें क्या कर्म करने चाहिए। तो आज आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं आप सभी का मार्गदर्शन कर पाऊँ। इन विधियों को करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि परिवार पर छाया संकट भी समाप्त होता है। आइए जानते हैं संपूर्ण विवरण। मृत्यु के दिन से आरंभिक कर्म। जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तुरंत बाद अग्निदाह संस्कार किया जाता है, जिसमें अर्थी से लेकर मुखाग्नि तक का पूरा कर्म पूरे विधि पूर्वक करना चाहिए। उसी दिन से शुरू होता है पिंडदान और तिलांजलि का कर्म, जो 10वें दिन तक चलता है। इस दौरान परिवार के लोगों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ऐसे तामस भोजों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। कर्म के वस्त्र और परिवार की स्थिति। अग्निदाह संस्कार करते वक्त कर्म करने वाला व्यक्ति जो भी वस्त्र पहनता है उन्हीं कपड़ों में दसाई, एकादशा, द्वादशा इत्यादि कर्म किया जाता है। ये वस्त्र कर्म के वस्त्र कहलाए जाते हैं, जिसे कर्म के उपरांत छोड़ दिया जाता है। इन वस्त्रों को गंगा जी में नहीं बहाना चाहिए। इस दौरान मृत व्यक्ति के परिवार पर पातक लगा रहता है। इसमें मंदिर पूजा पाठ निषेध माना जाता है। इस समय अपने घर के मंदिरों में भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब शुद्धि हो जाती है, शुद्धि के उपरांत ही घर में पूजा पाठ प्रारंभ होता है। 10 गात्र अर्थात 10वां दिन। मृत्यु के उपरांत 10वें दिन परिवार के लोग मृत व्यक्ति की अस्थियां लेकर हरिद्वार आते हैं और अपने पुरोहित से संपर्क करके अस्थि विसर्जन, दसाई, एकादशा, द्वादशा इत्यादि कर्म विधि पूर्वक करवाते हैं। उसके उपरांत अपने पितरों की बही में, जिन्हें जथेवी भी कहा जाता है, उसमें परिवार और मृत व्यक्ति की जानकारी लिखवाने के साथ मृत व्यक्ति को पितरों में स्थान दिया जाता है। हरिद्वार आते वक्त अस्थियों के साथ मृत व्यक्ति का एक जोड़ी पुराना वस्त्र मलिन सैया के लिए, एक नया जोड़ा और 5 बर्तन पंडित जी को दान करने के लिए लाया जाता है। साथ ही मलिन सैया दान हेतु सैया का सारा सामान जैसे रजाई, छतरी, टॉर्च, बर्तन, राशन इत्यादि साथ लाना चाहिए या पुरोहित जी से कहकर उसकी व्यवस्था करानी चाहिए। 1 वर्ष का आहार या नेची दान। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के निमित्त 1 वर्ष का आहार या नेची दी जाती है, जो 3 माह का परिवार की बेटियों को दिया जाता है, 6 माह का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित को दिया जाता है और 3 माह का अन्य तीर्थों पर दिया जाता है। शुद्धि का दिन 13वां, 15वां या 17वां दिन। शास्त्रों के अनुसार शुद्धि 13वें दिन की जाती है, पर कुछ परिवारों में 15वें या 17वें दिन भी करते हैं, जो गलत नहीं माना जाता। उस दिन परिवार के सभी लोग एकत्र होकर घर में शुद्धि की पूजा, हवन, सैयादान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। शुद्धि से लेकर बरसी तक प्रत्येक दिन घर की पहली रोटी ताजे आटे की गुड़ और घी रखकर गाय को दी जाती है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति का पहला श्राद्ध। मृत्यु के उपरांत 1 वर्ष के भीतर पड़ने वाले पितृपक्ष में मृत व्यक्ति का पहला श्राद्ध नहीं किया जाता। इस दिन श्राद्ध पर मृत व्यक्ति के निमित्त गाय को भोजन कराया जाता है। गाय को ओढ़ने का एक वस्त्र उड़ाया जाता है, जैसे कंबल, चादर, और पुष्पमाला पहनाकर गौ माता से मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। वर्षी या वरीना। अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार वर्षी 11वें या 12वें महीने में की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मृत व्यक्ति की वार्षिक तिथि पर वार्षिक श्राद्ध किया जाता है, जिसे वर्षी वरीना कहते हैं। परिवार में शादी या विशेष अनुष्ठान होने पर बरसी पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें महीने में भी कर सकते हैं। इस दिन घर में वार्षिक श्राद्ध, हवन, पूजा, सैयादान, एक ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ध्यान रखें, इस दिन मृत व्यक्ति के पसंद की चीज़ें सैयादान के समय रखनी चाहिए। मृत व्यक्ति के परिवार के लिए नियम। मृत व्यक्ति के परिवार का कोई भी एक जन बरसी तक एकादशी का व्रत रखता है। इस एकादशी व्रत का उद्यापन बरसी को ही माना जाता है। इसकी अलग से उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती। परिवार में मृत्यु के उपरांत 1 वर्ष तक पड़ने वाले सभी त्यौहार घर में मनाए जाते हैं, पर बढ़ा चढ़ाकर नहीं मनाए जाते। जैसे दीपावली का घर में पूजन किया जाता है,
सजावट, गिफ्ट लेन देन नहीं किए जाते। ऐसे ही होली पर परिवार के लोग एक दूसरे को तिलक लगाएंगे, बाहर जाकर होली नहीं खेलेंगे। एक वर्ष तक शोकाकुल परिवार के घर पर ही सभी त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे भाई बहन रक्षाबंधन या भाई दूज पर शोकाकुल परिवार में ही आकर त्योहार मनाएंगे। शुद्धि से 1.25 महीने के भीतर परिवार की बहुएं एक बार घर आना जाना करती हैं, जिसे शोक खुलाई बोलते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक और भावात्मक दृष्टिकोण के बारे में। ये सभी विधियाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि भावात्मक और मानसिक शुद्धि के लिए भी होती है। परिवार द्वारा श्रद्धापूर्वक 1 वर्ष तक किया गया ये श्राद्ध कर्म मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति पहुंचाता है। इस 1 वर्ष की विधि से भोजन, वस्त्र और वाणी की शुद्धि होती है, जिससे घर में ग्रह क्लेश, रोग इत्यादि दोष दूर होते हैं। यदि मृत व्यक्ति का परिवार इन 1 वर्ष की विधियों को श्रद्धा और नियम से करता है तो न केवल पितरों को शांति मिलती है बल्कि परिवार का जीवन भी सुखमय होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सनातन धर्म की, जय श्री गंगा जी की।